दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं राशिद ज़हीर। कोरोना को लेके पूरी दुनिया इस समय परेशान है और कोरोना को लेके ये दूसरी लहर में इतनी मौतें आने का जो रिकॉर्ड बन रहा है, इससे पहले पिछले साल जो कोरोना आया था उसमें इतनी ज़्यादा मौतें नहीं हुई। पिछले साल अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात आपसे करूं तो 6,30,000 लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन यह एक साल का डाटा था। एक महीने में जो डाटा निकला वो 14 लाख को पार कर गया, यानी कि 7.5 लाख और या 8 लाख के करीब इस एक महीने के अंदर कोरोना संक्रमित हुए। और मौतों की अगर बात की जाएगी तो पूरे भारत का जो डाटा फिलहाल सरकारी आंकड़ा है वो 2,38,000 मौतें भारत में हो चुकी हैं। पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया इसमें ऐड भी दे रही है और भारत ने 2004 के बाद पहली बार बाहर के मुल्कों से ऐड के लिए कहा है और वो ऐड आ भी रही है। बहरहाल मैं ऐड के बारे में बात करने हाजिर नहीं हुआ आपसे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिलहाल भयावह स्थिति ये है कि फेसबुक जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, सोशल साइट्स है, उसमें अक्सर अब से पहले हमारा पुराना तजुर्बा 10-12 साल का ये हो चुका है कि हमने जब भी फेसबुक को ऑन किया है मौतों की खबरें इतनी कभी नहीं आई जितनी कि इस बार आ रही हैं। आप फेसबुक खोलते हैं, कोई भी देखने वाला मेरी इस वीडियो को 1 आदमी देखे, 1 लाख आदमी देखें, 1 करोड़ आदमी देखें, कोई एक आदमी शायद ये ना बता पाए कि मेरी रिश्तेदारी में, मेरे जान पहचान में किसी की मौत ना हुई हो। तो ये आंकड़ा 2,38,000 सरकारी है, लेकिन इसका जो आंकड़ा है ना, जो पेपर्स और बाहर की जो मीडिया बता रही है वो कहीं बहुत ज़्यादा है। शायद सरकार इस आंकड़ों को छुपा रही है। इसके एविडेंस एक ये है कि ये तो सिर्फ शहरी आंकड़ा है। ग्रामीण एरिया में जो मौत हो रही है उसका तो कोई डाटा ही सब भारत सरकार के पास नहीं है, पर सूबे की सरकारों के पास नहीं है। वहां तो ये हो रहा है कि 2 दिन बुखार आया, 2 दिन सांस लेने में दिक्कत हुई और उसकी डेथ हो गई। 2 दिन बुखार आया, 2 दिन जो है सांस लेने में दिक्कत हुई, उसको निमोनिया बता दिया गया, हार्ट अटैक बता दिया गया और उसकी मौत हो गई। ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो ड्यू टू कोरोना मरा है या अपनी नेचुरल डेथ मरा है। लेकिन इतनी मौतों का सिलसिला हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। हाँ, 1920 में स्पेनिश फ्लू जो आया था उसके बारे में हम सुनते हैं कि वहाँ पर इतना आदमी मरा था जो करोड़ों को पार कर गया था। तो ये कोरोना एक्चुअली जहाँ से शुरू हुआ, जैसा कि इनका प्रोपेगेंडा है, ये बताते हैं कि चीन से शुरू हुआ, चीन के वुहान से शुरू हुआ। तो चीन की बीबीसी की रिपोर्ट में आपको बता दूं कि पिछले 3 महीने में वहाँ पर कोरोना संक्रमित की एक भी रिपोर्ट नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि वहाँ से अगर ये शुरू हुआ है तो वो देश ने ऐसा क्या किया है कि वहाँ मौतों के आंकड़ों को रोक दिया, संक्रमित होने वाले मरीजों को रोक दिया और आज 3 महीने से दुनिया की सबसे नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद वहाँ एक भी संक्रमित नहीं आ रहा है? क्या वजह है? ये उनके मैनेजमेंट की वजह है। और हमारे मैनेजमेंट, पहले मैं अपनी मौतों की बात कर लूं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने बताया कि 14 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और उसके बाद मौतों का जो आंकड़ा है ना उसके बारे में तो कोई बता ही नहीं सकता। मैं मेरठ से आता हूं, उत्तर प्रदेश का शहर है। यहां रोजाना सीएमओ की जो रिपोर्ट आती है वो 3 आती थी, 5 आती थी, 10 आती थी। 360 मरीज अब तक ये बताते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो आसपास के कब्रिस्तान और शमशान है वहां की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। वहां एक कब्रिस्तान में पिछले 3 दिनों में 40 से 50 लोग अपने लोगों को लेकर आते थे जो कि दफनाते थे, और शमशान घाट का भी यही मामला है। तो इससे अंदाजा यह होता है कि हमें जो डाटा बताया जा रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। हम फेसबुक से और अपने इर्द गिर्द के एरिया से आसानी से अंदाजा कर सकते हैं कि इस महामारी ने कितना विकराल रूप ले लिया है और ये महामारी क्यों बढ़ गई। चीन ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया? चीन का क्या ऐसा मैनेजमेंट था कि उसने जो है वहां पर बिल्कुल कंट्रोल हो गया? कोरोना संक्रमित वहां आने को तैयार नहीं है। और हमारे भारत में 1 साल का जो हमें समय मिला था जिसमें हम तैयारी कर सकते थे, उस तैयारी को हमने कहां पर सर्व कर दिया, कहां पर उसको यूज कर दिया? उस वक्त को हमने क्या किया, वो बात करने का विषय है। देखिए, कोरोना के बारे में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, मैनेजमेंट के अच्छे लोग थे और जो बाहर के डॉक्टर्स थे, मैनेजमेंट टीम के लोग थे, और बल्कि सरकारी हमारी जो मैनेजमेंट टीम थी उन्होंने बाकायदा भारत सरकार को चेता दिया था कि दूसरी लहर आएगी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा महामारी के बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया, मैं ऑक्सीजन क्राइसिस से लेके चलता हूँ, जो इस समय सबसे बड़ा क्राइसिस भारत का उभर के आया है। लोगों को पैसा देने के बावजूद भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। पिछले साल की कंडीशन में आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 9,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर देशों को सप्लाई की। जब आपको मैनेजमेंट ने, पढ़े लिखे लोगों ने चेता दिया था, और बाकायदा ये इंग्लैंड की रिपोर्ट भी है, इंग्लैंड के अमेरिका का एक डॉक्टर बाकायदा चैनल पर आके बता रहा था कि सेकेंड वेव के बारे में हर एक पढ़ा लिखा आदमी जानता था। तो क्या आप पढ़े लिखे नहीं है? आप सूबे की और सरकार केंद्र की चला रहे हैं, आपको इतना सेंस नहीं है कि आपको यह नहीं मालूम था कि ऑक्सीजन का क्राइसिस आएगा। आप 9,300 मीट्रिक टन गैस जो है बाहर दुनिया के दोषे को दे देते हैं।
6 करोड़ 45 लाख वैक्सीन आप दुनिया के बाकी देशों को दे देते हैं। आपको नहीं मालूम था कि भारत की क्या पॉपुलेशन है, इसको कितनी जरूरत पड़ेगी। आज भी आपने, अब भी तो आगे आपने जो है इंग्लैंड का 50 लाख का जो वैक्सीन का कोटा था उसको मना कर दिया है। तो क्या जरूरत थी 6.5 करोड़ वैक्सीन वो भारतीयों को नहीं लगाई जा सकती थी? जब अमेरिका का अपने मुफाद की बात करता है, वो कहता कि मेरा देश फर्स्ट मेरे लिए है, तो आपके लिए क्या भारत फर्स्ट नहीं था? आप कौन सा विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे थे कि आपको लगा कि 6.5 करोड़ बांट करके मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान और दुनिया के 93 मुल्कों को मैं विश्व गुरु बन जाऊंगा? क्या जरूरत थी इसकी? इसकी ज्यादा जरूरत भारत की थी, जबकि आपको मालूम है कि हमारे भारत की जो मेडिकल व्यवस्था है वो कितनी चरमराई हुई है। यहां पर 130 करोड़ या 140 करोड़ के देशों में 1 लाख वेंटिलेटर बेड नहीं है। टोटल बेड की संख्या की अगर मैं बात करूं तो एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 19 लाख बेड भारत के अंदर हैं। यह सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल को मिला के बता रहा हूं मैं आपको। तो आपका यह सेंस नहीं था, लेकिन आप बिजी कहां थे? आप बिजी थे बंगाल में। आप जब 4 धाम की यात्रा रोक सकते हैं तो क्या महाकुंभ को नहीं रोका जा सकता था? मध्य प्रदेश का एक अखबार लिखता है कि वहां के जो श्रद्धालु जो कुंभ से गए हैं वो 99% लोग जो इफेक्टेड हुए, संक्रमित हुए हैं, और 1% लोग भाग गए। यानी कि 100% मध्य प्रदेश से आने वाले तमाम श्रद्धालु संक्रमित हुए हैं। वो कितने लोगों को संक्रमण फैला रहे होंगे ये भी मालूम है आपको। पिछले साल जमात की बात है, मैं इसको जो है ना कम्युनलाइज नहीं करना चाहता कि जमात पे क्या किया था। आपको आगे आके अग्रणी होकर के इसको कंट्रोल करने की जरूरत थी। आप कुंभ नहीं बंद कर पाए, और कुंभ तो आप क्या बंद करते? आपने बंगाल और आसाम और इनका चुनाव नहीं रोक पाया। आपने शाम को आकर मीटिंग की और बाकायदा मास्क का इंतजाम किया, लेकिन जब आप वहां रैली कर रहे थे, अमित शाह जी वहां रैली कर रहे थे, तो वहां क्या हो रहा था? वहां पर कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था? चुनाव आयोग को क्यों कहना पड़ा मद्रास हाईकोर्ट को कि आप पे क्यों ना कत्ल का जो है मुकदमा दर्ज कर दिया जाए? क्यों ऐसी सख्त टिप्पणी पिछली पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं करती थी? इसकी वजह यह है कि आपका मैनेजमेंट इतना ज्यादा कमजोर रहा है। आपको मैं बता दूं कि चीन ने इस कंट्रोल को, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पिछले 3 महीने से वहां कोरोना संक्रमित नहीं है। और दूसरी बात, WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ था, आपको मालूम है वहां का जो हमारे यहाँ नगर निगम होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, न्यूयॉर्क का जो नगर निगम था ना, उसने 26 या 36 घंटे के अंदर सारे मलबे को हटा करके रास्ता खोल दिया था। मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। अब महाराष्ट्र के लोगों ने क्यों ऑक्सीजन की जो है जरूरतों को खत्म कर दिया? महाराष्ट्र की सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया क्योंकि कुछ पढ़े लिखे और कुछ काबिल लोगों को पहले ही मालूम था कि ऑक्सीजन का क्राइसिस आएगा। महाराष्ट्र भी एक भारत का सूबा है, उसने ही तो यह इंतजाम किया। लेकिन आपकी उदासीनता इस बात से नजर आती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत के चुनाव हुए, आपने उसकी काउंटिंग नहीं रोकी, जबकि कोर्ट ने कह दिया था कि कम से कम काउंटिंग रोक दें। आप सिर्फ इस बात की सफाई देते हैं कि 30 अप्रैल तक हाई कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन जब हाई कोर्ट ने आपसे यह कहा कि काउंटिंग रोक दीजिए, अगर कोई प्रधान चुनकर ना आता, कोई जो है जिला पंचायत का सदस्य चुनकर ना आता, तो कौन सी अर्थव्यवस्था पर जो है असर पड़ जाता? और इस चुनाव में आपने क्या किया? इस चुनाव के माध्यम से जो जिला पंचायत के उत्तर प्रदेश में हुए हैं, वहां 700 टीचर्स ने अपनी जान से हाथ धो दिया। आपके लिए जान की कोई कीमत नहीं है, चुनाव ही सब कुछ है। आप सब कुछ झोंक देंगे बंगाल में और आसाम में, और वहां पर जो है इस तरह का माहौल पैदा कर देंगे कि चुनाव होने के बावजूद भी वहां पर झगड़ा हो रहा है, वहां पर दंगे हो रहे हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां आपकी रैलियों ने उड़ाई। इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। तो आपको मैनेजमेंट की कमी, देखिए मौतें जो हो रही हैं, इससे उदासीन होने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक लावा फूट रहा है। आपने वाकई नो डाउट एक बहुत अच्छी सरकार बना ली है बहुत बड़े बहुमत से, लेकिन आप दिलों पर राज जब कर पाएंगे जब मैनेजमेंट भी करके दिखाएंगे, जो कि दूसरे देशों ने या कुछ प्रदेशों ने करके दिखाया है। रवि किशन जो आपके गोरखपुर का सांसद है भाजपा का, वो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यह बोलता है, जब शमशान घाट वहां बनाया गया है, जो कि कृत्रिम बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, कि इसके अंदर जो भी जलेगा वो जो है ना स्वर्ग पधार जाएगा। और मुख्यमंत्री इस पे हंसते हैं। यह हंसने का मकाम था, यानी कि रोने की जगह, आंसू निकालने की जगह, तकलीफ होने की जगह आप एक शमशान घाट का जब उद्घाटन करते हैं, आपका सांसद आपके सूबे के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यह कहता है कि यह शमशान घाट में, यानी कि जो बिजली से चलने वाला है, उसके अंदर जो जलेगा, जो वो मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, और उस पर आप लोग हंसते हैं। मेडिकल जो व्यवस्था है उनको आप पूरी करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। और ये जो मौतें हो रही हैं, ये खाली कोरोना से नहीं हो रही हैं। कोरोना तो एक आपदा है, पूरी दुनिया में है।
इटली जैसा मुल्क भी वाकई इसकी जो है कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन ये मौतें ऑक्सीजन के ना मिलने की वजह से हो रही हैं। जो ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल के अंदर फैला हुआ वो भी आप नहीं दे पा रहे। पानी की, रोटी की और आम जरूरत की तो बाद में करूंगा। जो ऑक्सीजन सिर्फ जो बिल्कुल फ्री की चीज है, जिसका रेट भी बहुत कम है, 400 रुपए का, 600 रुपए का सिलेंडर 20,000 रुपए में मिल रहा है। और आज हो ये रहा है कि लोग सुबह से जो लगते हैं लाइन में, उनको शाम को जाके सिलेंडर मिल पाता है। दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। आपका मैनेजमेंट है, आपने ना तो टेलीमेडिसिन शुरू की है और ना आपने कोई ऐसा एक आयोग बनाया है जो रोजाना मॉनिटरिंग करे इसकी, रोजाना बताए कि कौन कौन सी दवाएं, कौन कौन सी चीजें, और उनको जो है ना प्रेस को बताकर आम लोगों को बताया जाए ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। एक सर्वे के अनुसार यह बात आई है कि डॉक्टर के मिलने से ज्यादा अगर हम उससे ना, आज ये टेक्नोलॉजी का जमाना, मोबाइल पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात बताते हैं, तो ये जो घरों में अनगिनत लोग पड़े हैं जिनका डाटा आपके पास नहीं है, गांव का डाटा आपके पास नहीं है, वो लोग बाकायदा डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद जो उनका जहनी तवाज़ुन बिगड़ता है, उसका इलाज ये होता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और वो कोरोना से मरे या ना मरे, ऑक्सीजन के ना मिलने से मर जाता है। तो आप ऑक्सीजन देने में भी नाकाम रहे और उस पर तुर्रा यह है कि आप लोग मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाने की जगह इस तरह की मजाक करते हैं। कुंभ जो सबसे बड़ी गलती रही, बंगाल के चुनाव सबसे बड़ी गलती रही, जिला पंचायत के चुनाव सबसे बड़ी गलती रही, और आपके सांसद क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र के एक सांसद ने अभी क्या किया, 10,000 इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया है वो। बिहार में आज ही पता चल रहा है कि वो रूडी प्रताप जो है, उनके पास से 30 एम्बुलेंसेज पकड़ी गई हैं। क्यों रखी हैं ये? क्या खेल खेलना चाहते हैं आप लोग? इससे पहले के लोग सड़क पर आकर के आपका ये धज्जियां तो उड़ाते आए ना, आप लोग रैलियों में, लोग अपनी जानों को परवाह ना करके रोड पर आ जाएं। सरकारों को और पूरे सिस्टम पे बोझ जो है ना, इल्जाम देने से काम नहीं बनेगा। काम बनेगा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने से। जैसा कि फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, वहां की कोर्ट ने भी और WHO ने भी उसकी तारीफ की है। कौन लोग हैं वो? उन लोगों ने भी तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है जब से सबसे ज्यादा केसेस वहां पर हैं। और अभी हमारा डाटा अगर सही आ गया तो लोग हकीकत में उस डाटे को सुन के मर जाएंगे। इस पर सोचने की जरूरत है। आपकी आवाज